जय महादेव। आज हम बात करेंगे नाग पंचमी के बारे में। नाग पंचमी का पर्व श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन मनाया जाता है तथा इस दिन नाग देवता की पूजा का विशेष महत्व है। इस बार की नाग पंचमी सोमवार यानी 21 अगस्त 2023 को आ रही है, इसलिए इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि ये सोमवार के दिन आ रही है। सोमवार के दिन नाग पंचमी का आना बहुत ही शुभ माना गया है, जो कई वर्षों बाद इस बार आ रही है। इस कारण से इस बार की नाग पंचमी के दिन विशेष पूजन करने से आपको बहुत अधिक फल की प्राप्ति होगी तथा ज्योतिष शास्त्र में भी नाग देवता की पूजा का बड़ा ही महत्व बताया गया है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि अगर यदि किसी व्यक्ति के राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं तो सर्पदोष का निर्माण होता है तथा सर्पदोष के निर्माण को रोकने के लिए हमें ग्रहों की पूजा बताई गई है तथा ग्रहों की पूजा में तथा राहु और केतु के ग्रह दोष के निवारण के लिए हमें सर्पदोष तथा सर्प की पूजा के बारे में बताया गया है तथा इस सर्प की पूजा का विधान भी बताया गया है। लेकिन इस बार की नाग पंचमी के दिन यदि हम सर्प की पूजा सही तरीके से करते हैं तो इसका फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है तथा सर्प दोष का कुंडली में निवारण भी होता है, क्योंकि यदि किसी भी व्यक्ति के राहु ग्रह यदि लग्न में बैठा है तो उस व्यक्ति के दिमाग में हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है तथा कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है तथा यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में 10वें भाव में यदि राहु बैठ जाता है तो उसके कार्य क्षेत्र में हमेशा कोई न कोई छोटी मोटी समस्या बनी रहती है तथा हर काम में प्रारंभ के रुकावट आती है। इसके लिए भी हम नाग देवता की पूजा उसके अंदर बताते हैं। लेकिन इस बार की नाग पंचमी के दिन यदि हम इसका पूजन कर लेते हैं तो आपको बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। इसके लिए आपको एक साधारण सा प्रयोग में बताऊंगा, जिसके करने मात्र से आपको सर्प दोष के निवारण हो जाएगा, साथ ही आपको नाग पंचमी पर पूजन का भी लाभ मिलेगा। इसके लिए आपको एक साधारण सा प्रयोग करना है जो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए तथा आपको क्या क्या करना है इसको आप लिख लीजिए। इसके लिए आपको सबसे पहले एक सर्प चाहिए, जो आपको सर्प तांबे का लाना है। तांबे का सर्प छोटा सा लाके उसके साथ में आपको कच्चा दूध, गंगा जल और चावल और चंदन, ये आपको सामग्री चाहिए। इसके साथ में आपको मिट्टी के 3 दीपक चाहिए, जो एक मिट्टी का दीपक होगा कपूर का, एक दीपक होगा आपके घी का और एक कप दीपक होगा आपके तेल का। ये 3 दीपक चाहिए, जो आप इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी भी आपके पास घर के पास कोई महादेव का मंदिर हो वहाँ लेकर जाना है तथा आपको वहाँ जाकर इसका पूजन करना है। तो इसकी पूजन की विधि भी मैं आपको बताऊंगा, जिसके द्वारा आप पूजन करेंगे तो आपको ग्रहों की शांति के साथ साथ नाग पंचमी के पूजन का भी आपको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, ये सभी सामग्री साथ में लेकर महादेव के मंदिर में जाना है तथा महादेव के मंदिर में जाकर महादेव जी के सामने बैठकर आपको सबसे पहले आपको महादेव जी का पूजन करना है। उसके बाद में आपको ये नाग लेना है तथा नाग को महादेव जी के लिंग के पास में रखकर और उसको रखने से पहले उसके नीचे आपको एक पीपल का पत्ता लेना है तथा उसके ऊपर आपको ये नाग रखना है तथा नाग रखने के बाद में उसके ऊपर आपको शुद्ध कच्चे दूध से स्नान कराना है। उसके बाद में उसको गंगा जल से स्नान कराना है। गंगा जल से स्नान के बाद में उसके ऊपर आपको चंदन और चावल लगाने हैं और उसके बाद में एक मोगरे का पुष्प जो आपको कहीं से भी प्राप्त करना है तथा उस मोगरे के पुष्प को उस नाग के ऊपर चढ़ाना है। तब नाग के ऊपर चढ़ाने के बाद में आपको एक माला ओम राहवे नमः की करनी है तथा ये माला करने के बाद में आपको पूजन करना है तथा एक घी का दिया, एक तेल का दिया और एक कपूर का दिया, इन तीनों दियों को जलाकर अपने मन में भावना ये करनी है कि मेरे जो भी दोष की स्थिति बनी है तथा जो राहु और केतु के कारण मेरे सर्प दोष का जो निर्माण हो रहा है तथा मेरे हर कार्य में रुकावट आ रही है, उस रुकावट का निवारण हो जाए तथा इसी कामना को करते हुए आपको ये पूजन करना है। और पूजन करने के बाद में उस सर्प को आपको वापस उठाकर एक थाली में रखना है तथा थाली में रखने के बाद में आपको आपके घर के पास यदि कहीं बहता हुआ जल मिले तो उसके अंदर ले जाकर आप